दोस्तों, ये सच है कि अगर कोई भी इंसान आप सभी के बीच में एक स्वच्छ मन से जो है अगर कोई चीज आपको बता रहा है, ठीक है, सही चीजों से आपको रूबरू करा रहा है, तो लोगों की नजर में वो हमेशा गलत होता है। ठीक है, वही कंडीशंस आज मेरे पास है। आपका जो डीएलएड एडमिशन या कहा जाए डीएलएड ऑनलाइन की प्रक्रिया वर्तमान समय में चल रही है। पिछले कई वर्षों का ये रिकॉर्ड रहा है, प्रैक्टिस रही है कि आज के मार्केट में वर्तमान समय में क्या कुछ चल रहा है। हम आपको हर चीज से रूबरू करा रहे हैं कि आपके साथ कहीं किसी तरह का स्कैम न हो। ठीक है, लेकिन आप सभी के द्वारा तमाम तरह के लांछन ऊपर लगाए जा रहे हैं, उन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। यहां देख सकते हैं, मैंने डायरेक्टली लिख रखा है कि सच्चाई की राह पर। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि कोई भी इंसान, जैसे मैंने अभी पहले बताया, ठीक है, हर चीज चाहे वो छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, आपके साथ कहीं किसी तरह की फ्रॉड ना हो। ठीक है, मैं प्रत्येक चीजों को रखने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, बाकी मैं कोई जबरदस्ती आपसे नहीं कहता हूं, हालांकि मैं जरूर आपसे एडमिशन की बात करता हूं, लेकिन मेरे दोस्त, मैं जबरदस्ती ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे यहाँ एडमिशन करवा ही लीजिए। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कम से कम जो आप बीती हमारे साथ हो चुके हैं, जो आए दिन बच्चों के साथ देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो सब सारी चीजें आप जान जाइए, ताकि आपके साथ वो घटनाएं न रिपीट हो जो और लोगों से होकर आ रही हैं। ठीक है, ये मेरा उद्देश्य है। बाकी आप मुझे क्या कहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जो है अपने आप को डिमोटिवेट हम महसूस जरूर करते हैं जब आपके ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि यार अब छोड़िए, इन चीजों को नहीं बताया जाए। जब आप उस दिन हमें याद करते हैं जिस दिन आपके साथ जो है चपत आपकी लग जाती है। ठीक है, कॉलेज वाले अवैध तरह की चीजों को जब लेते हैं, उस दिन आप मुझे याद करते हैं कि काश अगर उस इंसान की बात को हमने माना होता तो आज इस कदर पर हम नहीं पहुंचते। ठीक है, तो बहरहाल हाँ सॉरी, ये सारी चीजों को यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने फैक्ट लिख रखा है। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान जरूर दीजिएगा। और आपको पता है, चलिए सभी चीजों को छोड़िए, हम आते हैं अपने मैटर पर। आपको पता है कि 22 अक्टूबर तक आपके जो फाइनली आवेदन की डेट है, या कहा जाए आपके रजिस्ट्रेशन की डेट भैया 22 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, 22 अक्टूबर तक अब नए सिरे से नए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटियां हुई हैं, कोई भी दिक्कत हुई है, तो आप नए सिरे से आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, किसी के मार्कशीट नंबर गलत हो गए हैं, ठीक है, किसी के मार्क गलत हो गए हैं, किसी के पूर्णांक गलत हो गए हैं, ये सब सारी दिक्कतें अगर आपके फॉर्म में है, ठीक है, तो आप दोबारा से भैया फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। आप कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे, किस आधार पर होता है हमारा फॉर्म, तो डायरेक्ट से ही रिजेक्ट होता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आपका फॉर्म तो डायरेक्ट से ही रिजेक्ट होता है। वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कॉलेज की छवि कैसे है। ठीक है, उस पर निर्भर करता है। हालांकि कुछ चीजें इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में भैया गुप्त होती हैं, जो मैं आपको पब्लिकली इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बता सकता। ठीक है, बाकी अगर आपको जानना है, जैसे थोड़ा बहुत आपके फॉर्म में त्रुटियां हैं, है ना, वो हालांकि संशोधन तो नहीं होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन वो उसके भी कुछ सोल्यूशंस होते हैं। ऐसा नहीं कि जब जो हो गया है, सोल्यूशन हर किसी का होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिना सोल्यूशन का कोई चीज है, नहीं, हर चीज का कुछ ना कुछ समाधान है, बस यहां पर हम आपको नहीं बता सकते। ठीक है, चलिए बहरहाल वो सारी चीजें बात की बात है। ठीक है, तो अगर आपने आवेदन अभी नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाई जो है साइट काफी थोड़ा सा हद तक ठीक ठाक चल रही है, अगर आप नहीं किए हैं, ठीक है, तो आप आवेदन कर दीजिए। अब इसमें अगर विलंब करेंगे तो भाई आने वाले समय पता लगा साइट आपकी फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो वैसे में मामला आपका अटक जाएगा। बेहतर आपके लिए होगा कि आप आवेदन अब यहीं कर दीजिए। ठीक है, चलिएगा, देखिएगा यहाँ एक कमेंट और हमारे लिए आ रहे हैं कि क्या 12वीं पास को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सवाल आप हमसे लगातार कर रहे हैं, क्योंकि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर पड़े हुए हैं कि अब तो फैसला भी आ चुका है, क्या हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिएगा, अगर एग्जैक्टली हम इस आधार पर कहें, हाईकोर्ट का फैसला मेरे दोस्त जरूर है 12वीं पास का, लेकिन अब की बार 101% मैं कह रहा हूं कि आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो प्रोसीजर इस समय चल रहा है, अगर इसमें परिवर्तन किया जाता है, वैसे परिवर्तन तो पहली चीज होगा नहीं, ठीक है,
और आप चाहें अगर परिवर्तन हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ये अगली बार से लागू हो सकता है। ये नियम जो था, ठीक है, अगर इसको हम बताएं तो ये ग्रेजुएशन किया गया था 1998 के आसपास में, ठीक, 1998 के पहले जो हमारा ये डीएलएड था ये 12वीं की बेस पर चल रहा था, लेकिन 1998 में इसको परिवर्तन करके इसके जो है एलिजिबिलिटी में ग्रेजुएशन कर दिया गया, ठीक है। तब से आज तक ग्रेजुएशन चल रहा है। अब इसमें परिवर्तन होना भी खासकर इस सत्र में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल, आगे के लिए हो सकता है, ठीक है, कि हो जाए, ठीक है। अब इसमें हवाला इस बात का दिया जा रहा है कि 12वीं पास का जो डीएलएड है वो कहीं हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। इसमें कहा यह जा रहा है कि 12वीं पास के जो है वो विकलांग जो होते थे, ठीक, उन्हें पढ़ाने के लिए एलिजिबल हुआ करते थे। लेकिन अब इसमें यह भी है कि एक ही डिग्री के लिए दो अलग अलग योग्यताएं, ये पॉसिबल भी नहीं हो सकती और ये सरेआम गलत भी होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी जो मेरा नॉलेज कहता है, ठीक है। अब बताइए भाई, आप भी डीएलएड कर रहे हैं, हम भी डीएलएड कर रहे हैं, आप 12वीं पास करके आए, हम ग्रेजुएशन करके जाएं, तो हम दोनों में यार अंतर तो जाहिर सी बात है होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें जो है, बहरहाल अब की बार आपको मौका नहीं मिलेगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि 12वीं पास को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने इसे थंबनेल पर ही डाल रखा है, ठीक। आप देखिएगा अब कट ऑफ में बड़ा बदलाव, ठीक है। अब जब आपके 22 अक्टूबर तक भैया आवेदन की डेट बढ़ी है, तो जाहिर सी बात है बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी, ठीक है। ये तो बिल्कुल लाजमी है, ये आप सोच भी सकते हैं, ठीक है, और ये सोचना भी चाहिए क्योंकि जब 12वीं सॉरी जब 22 अक्टूबर तक डेट बढ़ी है, एक हफ्ते के लिए डेट हमारी बढ़ी हुई है, ठीक है, तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि बच्चों की संख्या में इजाफा होना बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। अगर बच्चों की संख्या में हमारे जो है परिवर्तन होता है, तो जो इनकी कट ऑफ है जनरल की है, ओबीसी की है, एससी की, एसटी की और अदर स्टेट की, ठीक है, इनके जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन होना बिल्कुल कंफर्म है ना। आगे देखिएगा, अभी इस पर हम कट ऑफ पर बताते हैं आपको। जनरल की कट ऑफ क्या होगी, यहां मैंने ईडब्ल्यूएस नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने यहाँ ईडब्ल्यूएस नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा, ठीक। अभी ईडब्ल्यूएस पर भी हम आते हैं। आगे देखिएगा, जाति और निवास कब का हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस वक्त जाति और निवास की बड़ी सख्त जरूरत होती है, क्योंकि जाति से आप प्रूफ करते हैं कि हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तभी आपको लाभ मिलेगा। और निवास से आप ये प्रूफ करते हैं कि हम अपने यूपी के निवासी हैं या हम बाहर के निवासी हैं, ठीक है, ये प्रूफ होता है। तो ये दोनों आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। बट अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, जैसे अदर स्टेट के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके पास ये निवास प्रमाण पत्र और जाति भी नहीं है, लेकिन काफी पुराना है, आपका जब भी हो लेकिन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ जगहों पर जैसे हम बात करें, पता नहीं कहां से मेरे पास फोन आए थे, जहां पर वो कह रहे थे कि भैया मेरे यहाँ निवास बनता ही नहीं है, जात बनता नहीं, लेकिन यार मेरे हिसाब से ऐसा तो होगा नहीं, बनता होगा, ठीक है। इसके स्थान पर हो सकता है कुछ इसके प्रूफ के लिए और बनता हो, आप अपने हिसाब से आपके यहाँ से जो भी बनता होगा आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। अभी देखिएगा, मैं और भी चीजें बताऊंगा। काउंसलिंग में फीस प्रक्रिया समझ लीजिए, ठीक है। मैं आपको काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा, फीस के बारे में बताऊंगा कि एग्जैक्टली फीस आपकी क्या होती है और कॉलेज वाले फीस कैसे कम करते हैं, ठीक है, क्यों कम करते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। चूंकि ये सारे आपके कंफ्यूजन हैं, खासकर फीस को लेकर तो आप कुछ ज्यादा ही परेशान रहते हैं कि फीस, गवर्नमेंट की फीस इतनी होती है तो कॉलेज वाले फीस कैसे लेते हैं। बाकी यहाँ जो है आप लगातार जो है हम सच्चाई की राह पर आगे के लिए चल रहे हैं, ठीक है। जो भी होगा हम उस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान तो नहीं देते हैं, ठीक है, बट मेरा एक उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से मैं इस चैनल पर विजिट करता हूं, ठीक है। मैं हमेशा चाहता हूं कि भाई सबकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, लोग यार पैसे के अभाव में डीएलएड नहीं कर पाते, पैसे के अभाव में चलिए आप एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन जब कॉलेज वाले आपको दिक्कतें खड़ी करते हैं उस वक्त आपको लगता है कि यार अब हम छोड़ दें डीएलएड, ठीक है। ये सारी समस्याएं आपको होती हैं। स्कॉलरशिप पर जब कभी आप एडमिशन ले लेते हैं तो उस वक्त भी आप सोचते हैं कि काश यार यहाँ एडमिशन हम ना लिए होते। आज तो कहेंगे चलिए आप एडमिशन ले लीजिए, स्कॉलरशिप नहीं आएगी तब भी आपका कम चल जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता, ठीक है। जब स्कॉलरशिप नहीं आती है तो आपको प्रताड़ित करना शुरू करते हैं, कहीं आपका एडमिट कार्ड नहीं देते हैं, कहीं आपको प्रैक्टिकल में फेल कर देते हैं, ठीक है। ये सब सारी समस्याएं उनको देखने को मिलती हैं। तो इसी चीज को लेकर मैं हर चीज को फैक्ट चीजें आपको बता रहा हूं, फिर भी यार आप पता नहीं कैसी कैसी बातें जो है किस तरह के लांछन को लगा रहे हैं। प्रीवियस में मैंने जितने बच्चों का एडमिशन करवाया उसमें से कोई भी बच्चा मुझे ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ किसी तरह की गड़बड़ चीजें हुई है, ठीक है, मैं दावा करता हूं।
अगर कोई भी मेरा प्रीवियस का वीडियो देख रहा है, कोई भी मेरे जितने लोगों को मैंने एडमिशन करवाया है, प्लीज आप सब थोड़ा सा मुझे फीडबैक अपना अवश्य दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा इसे हम छोड़ करेंगे, बाकी कट ऑफ पर हम आपको बताएंगे कि जनरल ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ आपकी क्या होगी, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा समय दीजिएगा। चलिएगा इस चीज को आप देखिएगा, हम बात करेंगे आपकी जो कट ऑफ है भैया वो क्या होने वाली है, ठीक है। चलिए देखिए, आपकी कट ऑफ थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि जो है कट ऑफ लगातार आप हमसे पूछ भी रहे थे कि भैया हमारी कट ऑफ क्या होगी। देखिएगा, अगर हम बात करें जो है जनरल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जनरल हो गया, ठीक है, ओबीसी है, एससी है और एसटी है, और इसी के साथ हम ईडब्ल्यूएस को भी लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहां अगर हम प्रत्येक की कट ऑफ आपको बताएं तो आप समझिएगा, ठीक है। जनरल की कट ऑफ कम से कम 235 से 240 के ऊपर ही रहेगी, ठीक है। ऊपर का मतलब अगर 235 से 240 तक है तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो सकते हैं, 100% आपको डाइट मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि 230 वालों को भी मिलता है, मैं ये नहीं कभी नहीं कहा हूं कि 230 पर नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा जो पिछड़े डाइट होंगे, ठीक है, जो थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी नहीं होंगे, वो डाइट आपको मिलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये डाइट नहीं मिलेगा, 230 पर डाइट नहीं मिलेगा, ठीक है। हम बात करेंगे ओबीसी की। ओबीसी की मेरिट अगर जो है 230 भी आपकी बन रही है, 235 के आसपास में है, ठीक है, 230 से 235 आपकी बनती है, तब भी आपको डाइट मिल सकता है, ठीक है। फिर भी इस पर आते हैं, 225 वालों को भी मिला है डाइट, ठीक है यार, यहां तक कि 210 215 वालों को मिला, लेकिन ये डायरेक्ट काउंसलिंग में मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, जैसे लोग काउंसलिंग कराते हैं, छूट जाते हैं, नहीं कॉलेज नहीं मिल पाता, फिर अगले राउंड में, फिर अगले राउंड में, इस तरह से करते हैं, लास्ट में कॉलेज नहीं मिलता। और एक ऐसा समय आता है जब हर बच्चों के लिए डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खुलता, उस वक्त इनको मिलता है, ठीक है। ऐसे की कट ऑफ अगर हम बात करें तो अगर इनके मेरिट भैया 225 के आसपास में है, ठीक है, 225 के आसपास में है, और 230 आप मानकर चलिए, 225 पर भी आपको मिल सकता है। जैसे हम बात करें अगर इलाहाबाद डाइट की, ठीक है, तो इतने मेरिट पर आपको मिलेगा। 225 पर एससी के लिए थोड़ी सी संभावनाएं कम बनेंगी, लेकिन उम्मीद किया जा सकता है कि मिल सकता है, ठीक है। बाकी अगर जनरल का है तो 230 पर तो इलाहाबाद कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, खासकर फर्स्ट फेज में, ठीक है। सेकंड में आपको हो सकता है मिल जाए, वो अलग का मामला है, लेकिन फर्स्ट फेज में नहीं मिलेगा, ठीक है। एसटी की हम बात करें तो भैया अगर आपकी 210 भी बन रही है तब भी आपको मिल जाएगा, और ईडब्ल्यूएस को आप मानकर चलेगा कि ओबीसी के समान आप इतना रख लीजिए, ठीक है। ओबीसी के इर्द गिर्द इनकी भी कट ऑफ हमेशा रहती हुई आई है ना। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ आपको जरूर लग रहा होगा कि नहीं आपने कुछ ज्यादा बताया है, लेकिन मेरे दोस्त एक होता नहीं है कि लोग संतुष्ट आपको कर देते हैं कि कट ऑफ कम बताकर आप खुश हो जाते हैं कि नहीं चलिए अब वहां चलेंगे हम, ठीक है, तो वहां पर कट ऑफ सर जी ने वो बताया, लेकिन मुझे आपको संतुष्ट नहीं करना है, ठीक है। मैं भी कह सकता हूं, मेरे संतुष्ट करने का मतलब यह है कि मैं भी कह सकता हूं कि आपकी कट ऑफ 210 जाएगी जनरल की, लेकिन मुझे आप बताओ, आज मैं आपसे कह दूंगा 210 जाएगी, आप इसी चीज को लेकर एटो होता है कि लोग फुलौरी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं करना है, मुझे एग्जैक्टली आपको बताना है कि नहीं सच्चाई में आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना। बताने के लिए तो सोशल मीडिया पर तमाम लोग आपके बीच में आए हैं, तो इसलिए हम आपको सारी चीजें फैक्ट आपको रूबरू करा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। बाकी हम और भी चीजों पर आपसे चर्चा करते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा समय दीजिएगा। अब देखिएगा, ये जाति और निवास भैया आपके पास अब समय मिल गया है, कृपया करके आप बनवा लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ काउंसलिंग और फीस, एग्जैक्टली फीस अगर हम बात करें तो जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी फीसें जो है वो कितनी होती, 41,000 होती हैं, और गवर्नमेंट की फीसें जो होती हैं वो 10,200 रुपए होती हैं, ठीक है। लेकिन अब कॉलेज वालों के अपने फीस लेने के तरीके होते हैं, जैसे मैं 50,000 में कर रहा हूं, वो मेरा तरीका है, ठीक है। वो उसमें आपको कोई भी रोल नहीं है, बस आपको सिर्फ 50,000 रुपए देने हैं, है ना। और जगहों पर जाएंगे तो कोई आपसे 80,000 ले रहा है, कोई 82,000 ले रहा है, कोई 1 लाख तक पहुंचा देता है, वो उस कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। बाद में चलकर, आज तो आपसे कहेंगे कि नहीं हम इतना लेंगे, लेकिन कभी कभी बाद में चलकर आपको समस्याएं खड़ी करते हैं, तो उस वक्त आप मेरे पास आते हैं और समस्याएं आपकी होती हैं, तो निदान अगर हो पाता है तो किया जाता, अन्यथा की स्थिति में भैया हम भी हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं अब हम आपके निदान को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसके लिए परेशान मत होइए, आप जब नोटिस देखते हैं तो कहते हैं कि 41,000 फीस से कैसे कैसे आप लोग कर रहे हैं,
तो ये सब कॉलेज के अपने अपने तरीके होते हैं, फीस कैसे कौन वसूल रहा है, ये प्रक्रिया इनकी होती है। ठीक है, बाकी आपके कुछ और डाउट्स होंगे तो बिल्कुल अभी थोड़ी देर बाद हम आपके बीच में लाइव भी उपस्थित होंगे, आप लाइव के माध्यम से भी अपनी बातों को हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।